शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं योग करने की नहीं, मगन होने की अवस्था है। क्या आपके मन में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं? मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है, इतनी भक्ति के बाद भी शांति क्यों नहीं, जीवन में उलझनें क्यों बढ़ती जा रही है? यदि हाँ, तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है, जिसका शीर्षक है मनन से मगन अवस्था। यह कोई साधारण चर्चा नहीं, यह संगम युग की पुकार है, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को संशय से समाधान की ओर ले जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि प्रश्न क्यों पैदा होते हैं, हमारे मन में प्रश्न क्यों उठते हैं, उनका एकमात्र समाधान क्या है, और कैसे याद की स्क्रीन आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देती है। तो आइए, मन को शांत करें, बुद्धि को स्थिर करें और चले आत्मा से परमात्मा की इस दिव्य यात्रा पर। संशय की आंधी और याद की स्क्रीन, जानते हैं इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाली सुमित्रा हर दृष्टि से सफल मानी जाती थी। अच्छा परिवार, सम्मानित नौकरी, धार्मिक संस्कार, फिर भी रात के सन्नाटे में उसका मन बेचैन रहता। सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली क्यों लगता है, यह प्रश्न उसके भीतर बार बार उठता। वह मंदिर जाती, व्रत रखती, कथाएं सुनती, पर प्रश्न कम नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते। यही वह स्थिति है जिसे मुरली कहती है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है। सुमित्रा का ध्यान हमेशा शरीर, संबंध, परिस्थितियों पर था। मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर उसने कभी रुककर सोचा ही नहीं, ध्यान गया ही नहीं। एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के समय उसकी अपनी एक फ्रेंड से डिस्कशन हुआ। उसने अपनी ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां, मन की हलचल उससे शेयर करी। तो उसने कहा, चलो मैं जो हूँ ब्रह्मा कुमारी जी के सेंटर पर जाती हूँ, अगर तुम्हें भी अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, अनुभव कर सकती हो। क्योंकि उसने कहा, मैं बताऊंगी और आप जाके सम्मुख देखेंगे, उसमें धरती आसमान का अंतर है। सम्मुख सुनने का अनुभव बहुत ही जबरदस्त होता है। तो उस फ्रेंड ने कहा कि मधुबन नहीं, लेकिन पास के सेंटर पर मुरली क्लासेस चलो। सुमित्रा गई बिना किसी अपेक्षा के। क्लास शुरू हुई। ओम शांति। क्लास जो ऐसी शुरू होती है ना, ओम शांति से, और जैसे ही ये शब्द गूंजा उसके भीतर कुछ हिल गया, उसे हलचल फील हुई, कुछ उसे बहुत ही अजीब सी शांति फील हुई। टीचर ने कहा, टीचर दीदी जो क्लास ले रही थी, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। यह वाक्य साधारण था, पर असर गहरा। उसे पहली बार अनुभव हुआ सम्मुख सुनने का अर्थ। मुरली के ये शब्द उसके दिल में उतर गए। सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। सुमित्रा को अब समझ आने लगा, जब बॉस कुछ कहता था तो मन दुखी क्यों होता था, क्योंकि मैं शरीर का अभिमान था मुझे। जब परिवार उसकी बात नहीं मानता तो क्रोध क्यों आता था, क्योंकि अपेक्षा देह से जुड़ी थी। तो मुरली का ये वाक्य जब जीवन में उतरने लगा, अब जो है मुरली का वाक्य आत्मसात करने लगे कि सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। अब वे रोज अभ्यास करने लगी। सुबह उठते ही अमृत वेला, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा हाथों से काम करती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ। तो धीरे 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 उसके प्रश्न कम होने लगी। एक दिन मुरली में आया, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है,
पतित से पावन बनो और बनाओ। सुमित्रा सोच में पड़ गई। मैं तो नौकरी को धंधा समझती थी, यह कौन सा धंधा है? क्योंकि हम सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाते हैं, हम समझते हैं ये कहते हैं ना गधे पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं। अब उसने कहा ये कौन सा धंधा है? उसे समझ आया ये आत्मिक व्यवसाय है। हर संकल्प को शुद्ध बनाना, हर दृष्टि को पावन करना, हर कर्म में बाबा को याद करना, यही धंधा था। और आश्चर्य, जब वह इस धंधे में लगी तो उसके परिणाम क्या हुए? प्रश्न समाप्त होने लगे, व्यर्थ सोच कम हो गई, मन हल्का रहने लगा। अब वह रोज 5 मिनट सिर्फ एक अभ्यास करती। कौन सा? मैं शांत मैं शांति धाम की निवासी आत्मा हूँ और मेरा बाबा परम धाम में है। तो मुरली की लाइन अब उसका जीवन बन गई। एक ही मीठी स्क्रीन है, सब बातें छोड़ उस एक को याद करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही एक मीठी स्क्रीन है और मैं बाबा का, बाबा मेरा। धीरे धीरे उसने महसूस किया। क्या हुआ इसका परिणाम जब उसने ये अभ्यास किया? चिड़चिड़ापन कम होने लगा, संबंध मधुर होने लगे, नींद गहरी आने लगी, मन शांत रहने लगा। यही थी याद की स्क्रीन की ताकत। सुमित्रा के मन में एक प्रश्न अब भी हल्के रूप में था। यदि आत्मा को पावन बनना है तो क्या सिर्फ याद करना ही पर्याप्त है? क्या याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी? उसी दिन मुरली में यह वाक्य आया, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पावन होना है। यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह क्रोध की आग नहीं, यह तपस्या की आग नहीं, यह हवन की लो नहीं, यह थी चेतना की अग्नि। जैसे अगर कपड़ा मैला हो जाए तो उसे आग में नहीं बल्कि पानी और साबुन से साफ किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा की मैल वासनाओं से, अहंकार से, देह अभिमान से आई है और यह मैल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद से ही उतरती है। सुमित्रा ने अभी अभ्यास शुरू कर दिया। बाबा मैं तेरी हूँ, तू मेरा हूँ, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस इतना, कोई शब्दों का बोझ नहीं, सिर्फ इतना, बाबा मैं तेरी और तू मेरा। कोई कल्पना नहीं, सिर्फ संबंध का स्मरण। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ, मन भीतर से हल्का होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अब सुमित्रा ने एक बात साफ समझ ली, संशय ज्ञान से नहीं, देहाभिमान से पैदा होते हैं। जब वह सोचती मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो तुरंत संशय, लेकिन जब वह सोचती मैं आत्मा हूं, यह ड्रामा का दृश्य है, तो एकदम शांत हो जाता उसका मन। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। मुरली का जो सत्य अनुभव उसने किया, ये कि संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने, इसका ये अर्थ यह नहीं कि सोचना बंद कर दो। इसका अर्थ है व्यर्थ प्रश्न, तुलना, शिकायत, तर्क वितर्क, इन सब को स्वाहा कर दो। योग रूपी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में इन सब का विसर्जन कर दो। अब उसका जीवन सरल होने लगा। एक दिन सुमित्रा ने स्वयं से पूछा, आज ही क्यों ये ज्ञान मिला? उत्तर मुरली में था, सारे कल्प का यह सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा आकर जो है हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते हैं। यह युग न सतयुग है न कलयुग है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है, पतित पावन बनते हैं, प्रश्न समाधान में बदलते हैं। सुमित्रा अब अपने आप को भाग्यशाली आत्मा समझने लगी। अब बाबा ने उसे एक और जिम्मेदारी दी, तुम लाइट हाउस हो, पायलट हो। पहले वे सोचती मैं क्या सेवा कर सकते हैं। अब समझ आई, सेवा का अर्थ प्रवचन देना नहीं,
ज्ञान दिखाना नहीं, स्थिति भी सेवा करती है। मनसा वाचा कर्मणा, ये सारी सेवा होती है, और आपकी स्थिति की सेवा भी सेवा है। जब वह शांत रहती तो घर का माहौल शांत हो जाता, जब वह याद में रहती तो दूसरों का मन हल्का हो जाता। यही थी सच्ची सेवा। क्योंकि उसकी स्थिति को देखकर और लोग जो है उस चीज को समझ रहे थे। क्योंकि जो पहले बहुत गुस्सा करती थी, पहले बहुत जो चिड़चिड़ी रहती थी, अब वो चीजें कम हो गई, तो सभी घर का माहौल भी शांत हो गया, तो उसकी स्थिति से घर के और लोगों में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब उसका अभ्यास गहरा हुआ। कराने वाला बाबा है, करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ इससे, जब उसे ये अभ्यास किया उसने कि करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, बाबा। करने वाली यह कर्मेंद्रिया है, करण करावनहार जो है परमपिता परमात्मा है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अपेक्षा कम, प्रतिक्रिया कम, बंधन ढीले, और मुरली का यह वाक्य जीवन बन गया। कौन सा, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात कर्म कराना। यही थी जीवन मुक्त अवस्था की झलक। तो यही थी जीवन मुक्त अवस्था की झलक। अब उसे समझ में आया उस पूरी चर्चा से कि प्रश्न तब पैदा होते हैं जब हम देहाभिमान में आते हैं, समाधान तब मिलता है जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं। योग अग्नि कोई क्रिया नहीं बल्कि संबंध की स्मृति है। संगम योग आत्मा का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पावन बनना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि इस चर्चा ने आपके मन को छुआ हो तो आज से सिर्फ एक अभ्यास शुरू करें। दिन में बार बार अपने को आत्मा समझे और एक बाबा को याद करें। यही याद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बनेगी। और पूरा दिन जो है, जब भी समय मिले, आपको अफर्मेशन करना है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। अपने आप को याद दिलाना है, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। याद की स्क्रीन से मैं पावन बन रही हूँ। मेरा हर संकल्प समर्थ बन रहा है। मैं संगम युग की सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ रही हूँ। तो मीठे मीठे रूहानी भाई और बहनों, यदि ये चर्चा आपको अपने जीवन की चर्चा लगी हो कि ये तो मेरे ही जीवन से पर आधारित है, मेरे जीवन से ही संबंधित है, तो समझिए बाबा आपको ही बुला रहे हैं। याद रखिए, प्रश्नों का बोझ ज्ञान से नहीं याद से उतरता है। अगली बार मिलेंगे एक और गहन आत्मिक अनुभव के साथ। तब तक अपने को आत्मा समझते हुए एक बाबा को याद करते रहिए। और चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मगन हो जाते हैं परमात्मा की याद में। सभी रिलैक्स होकर बैठे, शरीर को ढीला छोड़िए, कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ अनुभव करें, सिर्फ फील करें। यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसे देख रही हूं। शरीर शांत हो रहा है, सांसें नॉर्मल गति से आ जा रही हैं। मन को बस यहीं ठहरने दीजिए। अब धीरे से अपने आप से कहिए, मैं यह शरीर नहीं, मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं इस शरीर के माथे के पीछे एक उज्जवल बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, वहीं मैं निवास करती हूँ। मैं सोचने वाली आत्मा हूँ। मैं अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मनन कीजिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ,
मैं स्वतंत्र हूँ। कोई शब्द दोहराने की जल्दी नहीं, बस अर्थ को महसूस करते जाइए और आत्मसात करते जाइए, साथ साथ फील करते जाइए। अब अनुभव करें, मैं इस देह लोक से ऊपर उठ रही हूँ। सभी आवाजें, सभी दृश्य धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। मैं पहुंच रही हूँ शांति धाम। चारों ओर गहरी शांति, सुनहरा मौन। यह मेरा घर है, परम धाम। मैं यहाँ की निवासी हूँ। मनन करें, यह मेरा वास्तविक लोक है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं, यहाँ मैं पूर्ण शांत हूँ। अब उसी शांति धाम में मेरे सामने परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। एक अति तेजस्वी परंतु अत्यंत स्नेही प्रकाश। मैं उन्हें देखती हूँ और अनुभव करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। अब कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ यह भावना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा, मैं तेरी हूँ और तू मेरा है। यही है मगन अवस्था। यहाँ योग लगाना नहीं पड़ता, याद अपने आप चल रही है। मैं प्रेम के सागर में धीरे धीरे समा रही हूँ। अब अनुभव करें, शिव बाबा से शुद्ध शक्ति की किरणें मेरी आत्मा की ओर बढ़ रही हैं, मेरी आत्मा की ओर आ रही हैं। यह कोई जलाने वाली आग नहीं, यह योग अग्नि है। इस अग्नि में थकान गल रही है, पुराने संस्कार हल्के हो रहे हैं, व्यर्थ संकल्प शांत हो रहे हैं। मनन करें, मैं योग अग्नि से पावन बन रही हूँ। मैं हल्की होती जा रही हूँ। कोई संघर्ष नहीं, बस स्वीकारते जाइए। अब फील करें, मैं सिर्फ सुनने वाली नहीं, मैं अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मेरी शांति मेरे शब्दों से पहले बोलती है। मेरी स्थिति दूसरों को भी छूती है। मैं तालाब में नहीं, मैं सागर में हूँ। हर दृश्य में, हर परिस्थिति में मैं अंदर से मगन हूँ। मैं बन रही हूँ अनुभवी मूर्त। अब एक संकल्प को अपने अंदर स्थित करें। मेरा हर संकल्प समर्थ है। मेरा हर सेकंड मूल्यवान है। कराने वाला बाबा है। यह संकल्प मेरे साथ रहेगा, चलते फिरते कर्म करते हुए। अब धीरे धीरे इस शरीर में लौटिए। परिस्थिति वही, मगन, शांत, हल्की। एक गहरी सांस लें और मन में कहें, ओम शांति। और ध्यान में ही दोहराएं, मनन से प्रेम बढ़ा, प्रेम से मगन अवस्था आई और मैं अनुभवी मूर्त बन गई।
बनाने वाला मेरा बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, गुणों से शक्तियों से भरपूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करें अपने परिवार के सभी सदस्यों का, अपनी कर्मस्थली का, जन्मस्थली का। शुक्रिया करें अपने शरीर के सभी अंगों का, अपने शरीर का, क्योंकि अगर ये नहीं है, यही आत्मा का रथ है। शुक्रिया करें प्रकृति के पांचों तत्वों का जिससे ये शरीर बना है। शुक्रिया करें ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का, दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का। इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरूरी है, उन सब का तहे दिल से, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज का शुक्रिया करें। शुक्रिया करें इस वर्ष का, इस महीने का, आज के दिन का, आज की तिथि का, आज के समय का। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, एक बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं और हम सब निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर, हंसते खेलते गाते मुस्कुराते। देखें अपने आप को बाबा के साथ जाते हुए, कर्म करते हुए। अच्छा। ओम शांति।